वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स के बारे में बताएंगे। देखिए, सेशन न्यू स्टार्ट हो गया है और इसमें डेली हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और सिस्टम से बताएंगे, क्रम से बताएंगे। तो जैसे कि ये चैप्टर 1 है सेट्स। सबसे पहले तो देखिए सेट्स में होता क्या है। सेट्स क्या है? सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अब आपको अगर समझाएं सेट्स होता क्या है तो आप ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बास्केट ली, बास्केट है ना, तो बास्केट में आपने फ्रूट्स रखे हैं। जैसे कि एप्पल रखा आपने, मैंगो रखा है ना, बनाना रखा, ठीक है, बनाना। इस तरह से आप जितने फ्रूट्स रखते हो ये सब फ्रूट्स है ना, तो ये इसको एक बास्केट के हमने अंदर डाल दिया तो ये एक सेट हो गया। किस चीज़ का सेट हो गया? फ्रूट्स का, क्योंकि इसके अंदर एप्पल है, मैंगो है, बनाना है। मान लीजिए अगर कोई आप एक ऐसा एक बास्केट में रखते हैं, आप एप्पल रखते हैं और एक पेंसिल रखते हैं और एक प्लेट रखते हैं, ठीक है। तो देखिए एप्पल ये फ्रूट है, पेंसिल तो आपका स्टेशनरी है और प्लेट आपके क्रॉकरी आइटम है। तो क्या ये एक सेट होगा? नहीं होगा। मतलब सेट तो हुआ लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? ये इस चीज़ का नहीं पता लग रहा कि ये किस चीज़ का सेट है। जैसे ये एप्पल, मैंगो, बनाना ये फ्रूट्स का सेट है लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए बिगिनिंग विद लेटर जे। ओके, तो देखिए विद लेटर जे। तो आप भी बताइए कि जे से क्या होता है? जे से जैसे कि अब हम सेट बनाना चाहें तो बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। कैसे? जे से क्या क्या हो गया? जून हो गया, जनवरी हो गया यार, और जुलाई हो गया, यही तो बनेगा। तो ये एक सेट बन गया बिल्कुल। तो आपका ये सेट हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द सेट्स ये बताना है कि ये सेट्स है या नहीं। तो यस हो गया ना, यस यस ये सेट है। और कैसे? कि जून, जनवरी, जुलाई, ये इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये सेट्स है। सेकेंड आता है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंट ऑफ राइटर ऑफ इंडिया, तो उनका टैलेंट आप कैसे पता करोगे भाई? किस चीज़ में टैलेंट है? सबका अलग अलग टैलेंट होता है ना, तो इसलिए ये सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें टैलेंट ही क्लियर नहीं होता कि किस चीज़ का टैलेंट है ना, तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि किस चीज़ का टैलेंट। किसी को किसी, सबका पर्सन टू पर्सन जो टैलेंट होता है वो डिफरेंट होता है। द टैलेंट्स आर डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। ओके, तो ये हम जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं कि टैलेंट आर डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, बैट्समैन किस चीज़ में बैट्समैन है, ये भी जो है उनकी क्वालिटी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। इसको हम सही से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई बॉलिंग में बेस्ट होता है, कोई बैटिंग में बेस्ट होता है, कोई फील्डिंग करने में बेस्ट होता है ना, तो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो इसलिए नो हो गया। जस्टिफिकेशन आप अपने आप लिख सकते हैं कि जो मैंने आपको बोला है कि कोई बॉलिंग में डिफरेंट है, यानी पर्सन टू पर्सन जो होता है उनकी जो क्वालिटी होती है या क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसलिए नो हो गया ये। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये सेट हो जाएगा। क्यों? ये इसलिए सेट्स हो जाएगा वैसे आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं। निश्चित रूप से किसी 50 स्टूडेंट होते हैं, किसी 60 होते हैं, किसी 100 होंगे, इससे नहीं होंगे तो नहीं है। और उसमें बॉयज़ कितने होंगे या गर्ल्स कितनी होगी तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए इसका एक सेट बनाते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, इस तरह से हम डॉट 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 सेट्स बना सकते हैं, है ना। तो ये क्लियरिटी होगी तो ये भी एक सेट्स हो जाएगा। ओके, फिफ्थ है आपका कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो देखिए लेस देन 100 जो नेचुरल नंबर होते हैं
उनका भी कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 100 से लेस देन क्या नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये भी यस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, फिर 2, फिर 3 डॉट 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 99। तो ये एक सेट बन गया, नहीं बन गया। तो ये वेल डिफाइंड है कि इसमें नेचुरल नंबर ही है, तो ये भी हो जाए, ठीक है। फिर एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी एक सेट हो जाएगा, यस। क्यों हो जाएगा यस, क्योंकि जो राइटर थे मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे थे, तो उनका अगर हम सेट बनाएं, कौन कौन लिखे थे आपको ध्यान है, नहीं ध्यान, तो ठीक है। सेवा सदन, गोदान, निर्मला, है ना, ऐसे इनके 4-5 जो है वो थे उनके उपन्यास नॉवेल्स, तो ये भी एक सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट हो जाएगा, क्योंकि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता ही है। इवन इंटीजर्स में अगर आप डॉट डॉट देखें, -4, -2, 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये भी एक सेट हो जाएगा, ठीक है। ये मिडिल ब्रैकेट है ना, ये सेट्स जब बनाते हैं तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये मिडिल ब्रैकेट होता है, लगाया जाता है। इसके बाद आता है 8th तक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब ये जो चैप्टर आपका सेट्स है, तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे भाई, 10 क्वेश्चन होंगे या 20 होंगे या 50 होंगे या 100 होंगे, ये है ना, लिमिटेड होंगे, ये तो क्लियर है। और उन सब का कलेक्शन, तो ये भी एक सेट हो जाएगा, यस, है ना। तो इसमें डिटेल में तो थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको, जस्टिफिकेशन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि देयर आर 50 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर एंड वी कैन डिफाइन, ओके। एंड 9th जो है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द बर्ड, तो ये सेट नो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आप मोस्ट डेंजरस को कैसे डिफाइन करेंगे, उनकी डेंजरस की प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन, क्योंकि डेंजरसनेस पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, एनिमल टू एनिमल डिफरेंट होती है। कोई एनिमल कम डेंजरस होता है, कोई ज़्यादा डेंजरस होता है ना, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते सही से, इसलिए ये नो हो गया है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डेंजरसनेस ऑफ एनिमल इज डिफरेंट एनिमल टू एनिमल, तो इस तरह से इसको जस्टिफिकेशन में लिख सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका चैप्टर सेट्स का। तो देखो सेट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दें कि सेट्स क्या है। सेट्स जैसे कि मान लीजिए सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सेट की डेफिनेशन है इस चैप्टर में दे रखी है, आपको याद करना है कि व्हाट इज द सेट। सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड। जैसे एक बास्केट ली, उसमें आपने एप्पल मैंगो बनाना रख लिए, तो ये सेट बन गया। किस चीज़ का सेट बन गया, फ्रूट्स का बन गया। अब मान लो आपने एक अनदर बास्केट ली, उसमें आपने एप्पल रखा, पेंसिल रखी, प्लेट रखी, तो ये सेट्स नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं हो रहा है। इसमें ये नहीं पता लग रहा कि इसमें एप्पल फ्रूट्स हैं या इसमें स्टेशनरी है या फिर प्लेट्स, ये सब डिफरेंट हैं, तो इसमें वेल डिफाइन नहीं हो रहा है ये। या आप जैसे एक सेट बनाया हमने, ए इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में AEIOU, ये एक सेट है। क्यों है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये AEIU का होते हैं, ये बॉबल्स होते हैं। क्या होते हैं, बॉबल्स, तो ये बॉबल्स का सेट है, वेल डिफाइंड है, क्लियर हो रहा है कि हाँ ये बॉबल्स का सेट है। तो इस तरह से सेट को। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।